विभाजन के बाद घर बार छोड़ कर आए परिवार का वो लड़का जिसका कोई जुगाड़ नहीं था और जो शर्मीला भी बहुत था और जिसके पास कोई पैसा भी नहीं था, वो भारत की हर पोजीशन को संभालता हुआ देश का प्रधानमंत्री बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी की। आज हम उन सारे कुछ बड़े कामों की बात करेंगे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने हम भारतीयों के लिए किए। उनमें से सबसे पहला और बड़ा काम इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि आर्थिक सुधार नियम लेकर आते हैं। जहां उस समय खाड़ी देशों में युद्ध के चलते पेट्रोलियम क्राइसिस इतना बढ़ गए थे, वहीं भारत में देश को चलाने तक के लिए भारत के पास पैसा नहीं बचा था। तो उस समय नरसिम्हा राव ये फैसला लेते हैं कि हम मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाएंगे। जैसे ही ये बात वित्त मंत्री बनाने की बात मनमोहन सिंह जी तक पहुंचती है, उनको लगता है कि वो अगला जो सामने वाला बता रहा है वो मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह उनको ये बात पता चलती है कि मामला थोड़ा सा सीरियस है, उन्हें वित्त मंत्री बनाया जा रहा है और वो वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण करते हैं। वहीं उस समय देश में ऐसा माहौल बना हुआ था कि लोग कहने लग गए थे कि ये जो नेता हैं ये देश को बेच लेंगे, जिसके चलते कोई नए नियम लाने में भी डर लग रहा था। वहीं नरसिम्हा राव साफ तौर पर ये कह चुके थे कि मनमोहन सिंह जी, अगर आप नए नियम लाते हैं, अगर वो नए नियम सफल होते हैं तो उसका क्रेडिट हम सभी आपस में बांटेंगे। अगर वो नियम असफल होते हैं तो उसका जो भी भुगतान होगा वो आपको ही करना होगा। लेकिन नए नियम आए और नए नियम सफल हुए और देश नए रास्ते पर फिर से चल पड़ा। वहीं उन्होंने दूसरा बड़ा काम किया, आरटीआई एक्ट लाए। साल 2005 में 2 नए नियम लेकर आए। उनमें से एक था आरटीआई एक्ट और दूसरा कंज्यूमर एक्ट। उस समय जहां लोग इस बात के लिए काफ़ी लड़ रहे थे, क्योंकि जब भी कोई उस समय कोई दफ्तर में जाता, वहां के सरकारी कर्मचारियों से अपने काम के बारे में जवाब तलब करता, तो सरकारी कर्मचारी यही कह के टाल देते कि ये सीक्रेट रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, हम इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मनमोहन सिंह आरटीआई एक्ट लेकर आते हैं, अब सरकारी अधिकारियों को जवाब तलब करना पड़ रहा था, जवाबदेही तय हो गई थी। वहीं उन्होंने साल 2006 में मनरेगा योजना शुरू की, जो कि जनता और सरकार के बीच के रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया। जहां उस समय लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे थे, उस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा योजना बहुत प्रभावी योजना बनकर सामने आई, क्योंकि इस योजना के तहत लोगों को उनके गांव के पास ही उनको रोज़गार मुहैया कराना होता था। वहीं इस योजना के तहत ये भी नियम था कि अगर सरकार उनको रोज़गार देने में असमर्थ होती है, तब भी वो कुछ तय रकम उनके खाते में भिजवाई जाएगी। वहीं इस नियम में अफसरों पर भी जवाबदेही तय की गई थी कि उनको लोगों को रोज़गार मुहैया कराना ही होगा। वहीं साल 2008 में उन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाया, वो था सिविल न्यूक्लियर डील। जहां भारत की प्रगति के साथ साथ भारत की ज़रूरतें भी काफ़ी बढ़ गई थी। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए नए प्लांट लगाना था और उसके लिए न्यूक्लियर प्लांट लगाना सबसे आसान तरीका था। वहीं उस समय देश में ये माहौल बन रहा था कि भारत फिर से अमेरिका के हाथों कुछ न कुछ ज़रूर बेचेगा, जिसके चलते मनमोहन सिंह की सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर मनमोहन सिंह जी कुछ ऐसा करते हैं तो हम उनका सहयोग नहीं देंगे, और अंत में उसने अपना समर्थन वापस भी ले लिया था। जबकि उस समय मनमोहन सिंह जी ने बिना किसी डर के इस ऐतिहासिक डील को पूरा किया और वो उस समय की ऐतिहासिक नेशनल व इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डील बनकर सामने आई। और उनका 5वां सबसे बड़ा काम, जो कि था फूड सिक्योरिटी बिल। स्वतंत्रता से ठीक पहले बंगाल में जब अकाल पड़ा था, तब करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। फिर चीन से लड़ाई में भी भारत में अकाल पड़ा, और उसी दौरान पाकिस्तान से भी युद्ध के दौरान भी हम भारतीयों को काफ़ी भुखमरी का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारी स्थिति कुछ सुधरी, लेकिन वहीं समय गुजरने के बाद भी देश में कुछ लोगों को पेट भर खाना तक नहीं मिल पा रहा था। इन्हीं सब के चलते मनमोहन सिंह जी ने एक योजना निकाली, जिसमें उन्होंने राशन देने की व्यवस्था तय की और उनका खाना सुनिश्चित करवाया। हालांकि इस बात पर भी उन पर लोगों ने काफ़ी आलोचना की और कहा गया कि वो जो देश का पैसा है वो बेकार में बर्बाद कर रहे हैं,
जबकि वो जो राशन उन तक लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो राशन उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके इस कदम ने बहुत सारे लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी की। इन सब कामों के बावजूद उनको कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से वो हमेशा ये कहा करते थे कि एक दिन उनका काम याद किया जाएगा। और उनके जाने के बाद ये साबित हो गया है कि देश ने एक अपना सच्चा और अच्छा नेता खो दिया है। उनके योगदान और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए योगदान की वजह से राजनेता भी सराह रहे हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। मनमोहन सिंह जी की जो शैली थी वो शांत और विचारशील ही रही, और वे अक्सर मौन रहकर ही अपने प्रभावी तरीके पर जवाब देते थे। उनकी राजनीतिक यात्रा में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने काम को प्राथमिकता दी, जो कि यह दर्शाते हैं कि उनमें एक सच्चे राजनेता के गुण थे। वहीं जब आज हम मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं तो उनके द्वारा किए गए योगदान, उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी सराहना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके विचार और उनके नीतियों को न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में बल्कि आम जनता के जीवन में भी सुधार लाए। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और हम सबको उनसे और उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज वो दिन है जिस दिन माँ भारती ने अपने एक सच्चे सपूत को खो दिया। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ।